रिजल्ट आने को लेकर देखिए एक और रिजल्ट आया है। इससे पहले इलेक्ट्रीशियन का आया था, जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के बाद रिकॉर्ड ट्रांसफर हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन को। आज पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक रिजल्ट अपना घोषित किया है और दूसरा रिजल्ट जो है इन्होंने ये हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लिए। एक कैंडिडेट, नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज भी एक ही थी और एक ही कैंडिडेट इसमें पास घोषित किया गया है, जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व से निखिल कुमार। और इस रिजल्ट को निकालने के लिए एक कैंडिडेट के लिए कितना टाइम लगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इस मामले में एक पेपर लीक का मामला चल रहा है। एक और एफआईआर पोस्ट कोड 899 ऑक्शन रिकॉर्डर में पिछले कल विजिलेंस ने दायर की है। इसमें वही सेक्शन लगाई है पेपर लीक की ही, 409, 420, 120 बी और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की 12, 13(1)(a) और 13(2) की। लेकिन टोटल विजिलेंस ने रिकमेंडेशन जो एफआईआर की 5 पोस्ट कोड में भेज रखी है, इसमें एक तो यही था ऑक्शन रिकॉर्डर 899, लेकिन अभी 4 और में एफआईआर पेंडिंग है। एक है जेई सिविल 970, एक है जेओआईटी 903, एक है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ये जेल 915 और एक है मार्केट सुपरवाइजर 977। इनको लेकर जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके बाद अगली बात करें तो इसी मामले में बहुत सारे हमारे व्यूअर ये जानना चाह रहे हैं कि कल हमने जो 7 पोस्ट कोड की पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिप्लाई था उसके हिसाब से बात की, और सरकार जो पहले चीफ सेक्रेटरी ने 9 पोस्ट कोड की बात कही थी विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे व्यूअर्स को एक बात मैं ये बता दूं कि जो एक एजेंसी कहती है उनके पास जो फिगर है हम वही कोट कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल यही बताया था, वहां से जो ऑथराइज जानकारी आई थी कि उनके पास सिर्फ 7 पोस्ट कोड अभी हैं। आई थी कि उनके पास सिर्फ 7 पोस्ट कोड अभी हैं। एक का रिजल्ट घोषित कर दिया है, एक का आज हो गया, 2 हो गए, 5 बचे हैं। उनमें से 3 में डीवी पेंडिंग थी, आधी करना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जहां तक बात सरकार की है तो मुख्य सचिव ने जो पहले टोटल जो केसेस थे वो 9 हो गए थे, 2 ये डिक्लेयर हो गए, बाकी कोई और आप समझिए। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन रिटर्न में क्लोजर रिपोर्ट मांग रहा है और उन्हीं पोस्ट कोड को ले रहा है और उन्हीं पोस्ट कोड को ले रहा है जिसमें जांच एजेंसी अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे रही है। वो पब्लिक सर्विस कमीशन इस सेगमेंट में अभी नहीं है काम करने के कि कंडीशनल कर दिया जाए या फिर इंक्वायरी चल रही हो और यहां वो रिजल्ट खोलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए दोनों के अलग अलग फिगर हैं। गवर्नमेंट और विजिलेंस के बीच में जो डिस्कशन हुआ था वो अलग है और जो पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ था वो अलग है। मैं आपके साथ जो विजिलेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी है चीफ सेक्रेटरी को, उस डाटा को भी शेयर कर सकता हूं। वैसे हमने ये खबर के जरिए किया भी था। उसमें विजिलेंस ने क्लियर कहा है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट विद रिगार्ड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 case FIR number such and such has been registered in PSSV ACB Hamirpur. During the course of investigation, involvement of only one candidate has been come so far. However, investigation of in this case is going on. ये वो मामला है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कंडीशनल नियुक्ति दे दीजिए, लेकिन विजिलेंस ने जो अपनी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को दी है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दी। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप कंडीशनल आगे नियुक्ति कर दें। इसके बाद अगर कुछ पुटअप हुआ है फाइल पे तो हम उसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा और रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अभी सिचुएशन ये है, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन खुद एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनको ये पता है कि एफआईआर का मतलब क्या है। इसलिए जिन मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है वो थोड़ा पेशेंटली इंतजार करें। राज्य सरकार ये चाहती है कि रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो, लेकिन एक प्रक्रिया प्रोसीजर है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का रिकॉर्ड ले लिया पब्लिक सर्विस कमीशन ने और कुछ और ले लिया पब्लिक सर्विस कमीशन ने और कुछ रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, तो बाकी भी आ जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोगों का टाइम लैप्स उसमें हो रहा है और इस टाइम लैप्स में चीजें चलती ही हैं। अब आप देखिए एक और एफआईआर जो अभी सूचना आई है 17 तारीख की है ये, और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि एक और एफआईआर हो गई है पोस्ट कोड 970 में। ये कल एक एफआईआर हुई थी, देखिए पोस्ट कोड 899 में, और मैं अभी आपको बता ही रहा था कि जो पोस्ट कोड
977 है एक, और एक जो 970 है जेई सिविल, जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, उस मामले में भी आज एक एफआईआर हो गई है। तो अब ये 2 एफआईआर हो गई, और इसमें भी जो विजिलेंस का प्रेस नोट एफआईआर हो गई, और इसमें भी जो विजिलेंस का प्रेस नोट ये कह रहा है कि टुडे ऑन 17 जून 2023 केस एफआईआर नंबर सच एंड सच हैज बीन रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन हमीरपुरी है बी इंक्वायरी रिपोर्ट जो सबमिटेड बाय सब इंस्पेक्टर श्यामलाल। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर एफआईआर पर्टेन्स टू लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 970, दिस केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट 4 पर्सन हुज प्राइमा फेसी रोल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड during the inquiry in leakage of the question paper of above mentioned post code। तो आप ये भी देखिए कि ये 2 अब एक और पोस्ट कोड में एफआईआर हो गई, एक में कल हुई, एक में आज हुई, और अभी 3 पोस्ट कोड एफआईआर में अभी और बाकी हैं जिनमें एफआईआर होनी है। आपकी सुविधा के लिए एक बार मैं फिर याद करवा दूं, 970 में एफआईआर हो गई, 899 में हो गई, अब बची 903 में, 915 में और 977 में। बाकी मामलों में कोई दिक्कत नहीं है। विजिलेंस ने कैटेगोरिकली कहा है, अपनी लास्ट लाइन देखिए जो चीफ सेक्रेटरी को भेजी है, अपार्ट फ्रॉम द लाइन देखिए जो चीफ सेक्रेटरी को भेजी है, अपार्ट फ्रॉम द अबव 22 पोस्ट कोड्स नो अदर पोस्ट कोड आर बीइंग इंक्वायर्ड बाय द ब्यूरो एज रिगार्ड्स द अदर देन अबव as regard the other than above 22 post code, policy decision at government level may be taken for declaration of results as deemed fit। विजिलेंस ब्यूरो ने क्लियरली कहा है कि जिन 22 पोस्ट कोड को लेकर हम बात कर रहे हैं उनमें से भी 5 में क्लोजर रिपोर्ट पहले चली गई है, 5 में नई एफआईआर हो गई है, 5 में पहले हो चुकी थी, और 7 में वेट किया जा रहा है जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसका, उसके बाद फैसला होगा कि एफआईआर होगी कि नहीं। और इन 22 पोस्ट कोड के अलावा बाकी जितनी भी भर्तियां हैं उनको लेकर विजिलेंस ने कहा है कि राज्य सरकार जैसा चाहे इनमें रिजल्ट घोषित करने को लेकर फैसला ले सकती है। ये है उनकी बात को सरकारी सिस्टम गंभीरता से नहीं ले रहा है, और अगर गंभीरता से लेते तो ना तो सिर्फ पहले ये कंफ्यूजन होता जो जयराम सरकार के दौरान भर्तियों में हुआ, जेबीटी की भर्ती में जो एक चिट्ठी चली गई थी के पंत के दौरान जब वो सेक्रेटरी थे, और उस वजह से सारा कंफ्यूजन हो गया था भर्ती में। और उसके बाद भी हाई कोर्ट में केस होते हुए, सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हुए, इस बार भी जो गलती हुई केस होते हुए, सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हुए, इस बार भी जो गलती हुई बीएड को एंटरटेन करने को लेकर, और वो गलती मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जब हिमाचल में सेट पैटर्न पहले से है प्राइमरी और अपर प्राइमरी का, तो उसको डिस्टर्ब करने को लेकर सिर्फ इस वजह से कि एनसीटी ने कुछ लिख दिया कुछ राज्यों को लेकर, राज्य सरकारों को जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी, चाहे पिछली हो चाहे अब है, एक स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि हमारा अपना एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर के अनुसार जेबीटी को आप बीएड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जेबीटी का बैच अर्ली है, बीएड का बैच बहुत पुराना है। आप ऐसी बैच वाइज भर्ती, ऐसी बैच वाइज नौकरी का करना क्या है जो आपको मिल ही 54 साल के बाद रही है, 56 साल के बाद रही है, और इसीलिए स्ट्रक्चर को एक तरह से डिस्टर्ब करने वाली बात है। और जेबीटी ने जो शिमला और कुल्लू की भर्तियों में एक कैंडिडेट को पकड़ा, हालांकि उस कैंडिडेट के खिलाफ हमारा कोई दुर्भावना नहीं है और उनकी पर्सनली गलती भी नहीं है, गलती तो उस सिस्टम की है जो ना डॉक्यूमेंट देखता है, अगर देखता है तो डॉक्यूमेंट गलत लगा देता है और फिर चीजों को क्लैरिफाई नहीं करता। और ऐसे में इस तरह की भर्तियों में जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों में जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और यह तय करना चाहिए कि ऐसे लोग सरकारी सेवा में होने भी चाहिए कि नहीं। एक मामला सामने आया बैच वाइज भर्ती में, जब जेबीटी कर रहे थे शिमला और कुल्लू में, तो उसमें बीएड के लोग लगा दिए, और एक उसमें काउंसलिंग के दौरान जो एक कैंडिडेट हैं ये जिनको लगाया गया, इनको एक पोस्टिंग दे दी गई बंजार में, कुल्लू जिला में बंजार में इनको पोस्टिंग दे दी गई प्राइमरी स्कूल बशीर में, इन्होंने वहां ज्वाइन भी कर लिया। 13, 15 और 16 4 दिन इन्होंने ड्यूटी भी दे ली वहां पे। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर कुल्लू इनको फोन करके बता रहे हैं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो हम विड्रॉ कर रहे हैं, आपको इसके बारे में ईमेल के जरिए सूचना आ जाएगी। और अब आप देखिए कि जो ये विड्रॉल है ये इस तरह से हो रहा है कि जो विड्रॉल है वो इस तरह से हो रहा है कि जिसको नियुक्ति दी, और नियुक्ति भी बैच वाइज दी, जब आपके पास कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज को करने की, आप कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि आपको आपका जो विड्रॉ कर रहे हैं हम अपॉइंटमेंट को, तो आपको ईमेल के जरिए चीजें मिल जाएंगी।
शिमला ने भी उसी कैंडिडेट को नियुक्ति दे दी उसी काउंसलिंग के सर्टिफिकेट पे, जिस काउंसलिंग में इनके जो एग्रीगेट नंबर ग्रेजुएशन के हैं वो 40.50 बन रहे हैं, जबकि जो भर्ती है वो 50% या 45% होना जरूरी था। उसी में काउंसलिंग के दौरान लिखा गया नॉट एलिजिबल, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट को आगे लगा दिया गया। आज पिछले कल हालांकि मैंने ये जो शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ भी हमने साझा किया था जब ये सोशल मीडिया पे सरफेस हुआ था, और 3 दिन पहले यही एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर के साथ हमने इसको साझा किया था, इसी डॉक्यूमेंट को। पूरे सिस्टम में किसी ने ये उस पर अलर्ट नहीं हुए, लेकिन शिक्षा मंत्री ने जरूर कहा एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि इसको वेरीफाई करके मुझे रिपोर्ट दीजिए। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसमें मनसाराम बैंस हैं ये जेसी फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, और इनको चेयरमैन लगाया, 3 मेंबर लगाया, इनको कहा कि इसकी रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट अभी आनी है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले जब एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि कमेटी को इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 2018 के आरएनपी रूल जरूर थे, लेकिन 2021 में एनसीटी ने एक अमेंडमेंट की थी जिसमें जो पीजी डिग्री थी वो भी ले ली थी, जिसमें अगर 50% से अबव हो तो अगर 50% से अबव हो तो केवल ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन से भी ये चीजें हो सकती थी। लेकिन उसमें एक और चीज है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास जो बीएड कौन सी है वो एक महत्वपूर्ण विषय है उस वक्त भी। दूसरी बात जो जेबीटी वाले कह रहे हैं, जिसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा, वो ये कि आज जो बीएड के लोग जेबीटी का टेट करके क्वालिफिकेशन में आ रहे हैं, वो कहां से टेट लाया जब हिमाचल में एलिजिबल ही नहीं थे उसको करने के। एजुकेशन बोर्ड के प्रोस्पेक्टस में अलाउड ही नहीं था, क्योंकि हिमाचल में बीएड का टेट अलग है और जेबीटी का टेट अलग है, दोनों के फॉर्म अलग हैं, दोनों के सर्टिफिकेट अलग हैं, दोनों में लर्निंग जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो भी अलग हैं। तो ये भर्तियां कैसे हो रही हैं, इन चीजों को भी सरकारी सिस्टम ने इग्नोर किया। अब जो कैंडिडेट नियुक्त किए गए हैं उनको टेलीफोनिकली ये कन्वे किया गया है कि हम आपकी नियुक्ति को विड्रॉ कर रहे हैं। फिलहाल शिमला वाली जो रिपोर्ट है वो एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट में जानी है, उसके बाद डिसीजन होना है। लेकिन अगर ये सही है, वैसे भी देखिए इसमें टेक्निकल गलती तो एक है ही, अगर हम ये मान लें कि ये जो नॉट एलिजिबल जिस सर्टिफिकेट पे लिखा है, इस सर्टिफिकेट के अलावा जो 2021 की जो कहा जाता है कि एनसीटी ने कोई एक और नोटिफिकेशन की है जिसमें टीजीटी को लेकर, वो मेरे ध्यान में है क्योंकि पूर्व जयराम सरकार के दौरान इसको हिमाचल में लागू करवाने को लेकर काफी जो है वो तेज लॉबिंग भी हुई थी। उसके बाद इसको लेकर किस तरह से करना है वो बात भी हो गई थी। लेकिन जब आपको पता है कि आपने काउंसलिंग की कमेटी ने अगर 2021 के हिसाब से लिया है, तो कम से कम इस डॉक्यूमेंट को तो उस रिकॉर्ड से हटा देते जिस पर नॉट एलिजिबल लिखा है, और आपने खुद उसकी जो परसेंटेज है वो 40.5% लिखा है। तो फिर अपॉइंटमेंट अगर आपने एमए के हिसाब से दी है या पीजी के डिग्री के हिसाब से दी है तो काउंसलिंग में वही सर्टिफिकेट लगाते। अब जो भी है, जिसने भी ये काउंसलिंग की उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, जिसने गलती की उसकी सस्पेंशन होनी चाहिए, इसमें और कोई तरीका है नहीं। क्योंकि अगर सरकारी सिस्टम में इस तरह से चलेगा तो लोग भरोसा कैसे करेंगे। इससे पहले कि हम कैबिनेट में जाएं और कैबिनेट की बात आपको बताएं कि उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, 2-3 चीजें और हैं इसमें कि आज एक तो कुछ जो ऑर्डर हुए हैं होम से, ये हिमाचल गवर्नमेंट